RN टैगोर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको अप्रिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। पिछले अप्रिमेय संख्याओं के बारे में जानने के लिए आप पीछे भी जा सकते हैं और कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसे लाइक भी करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। हाँ, तो पिछले वीडियो में आपको बताया कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है और उसे किस तरह अपन ने एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध किया। इसी प्रकार √3, √3, √5, √7 जितने भी अंडर के अंदर अभाज्य संख्याएं आती हैं, उन सभी संख्याओं को इसी मेथड से अपन ये सिद्ध कर सकते हैं कि √3, √5, √7 ये सभी संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं। मेथड वही रहेगा। अगला जो मेथड है वो है कि यदि अप्रिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या गुणा है या प्लस है या माइनस है, तो वो संख्या भी एक अप्रिमेय संख्या होती है। उसे सिद्ध करना द्वितीय विधि है। ऐसी स्थिति में विधि नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लो इस तरह आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 - 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखो √2, पिछले वीडियो में अपन ने √2 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध कर दिया था। 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है। परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के मिश्रण से जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनके द्वारा जो संख्या निर्मित होती है वो एक अप्रिमेय संख्या होती है। किस स्थिति में? जब उसके अंदर एक अप्रिमेय संख्या मौजूद होती है। केवल 3 स्थितियों को छोड़ करके। 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 √2/√2 समान अप्रिमेय संख्या से समान अप्रिमेय संख्या द्वारा विभाजित किया जाए। देखो ये कट करके 1 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। स्थिति नंबर 2 समान अप्रिमेय संख्या से समान अप्रिमेय संख्या को गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। नंबर 3 समान अप्रिमेय संख्या में से समान अप्रिमेय संख्या घटाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इन 3 स्थितियों को छोड़ करके बाकी सभी परिस्थितियों के अंदर यदि एक भी अप्रिमेय संख्या आती है
तो वो संपूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसे सिद्ध किस प्रकार करेंगे? विधि नंबर 2 की सहायता से अपन इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 - 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसके विपरीत अपन ये मान लेते हैं कि माना 3 - 2 √2 एक परिमेय संख्या है। तीन - 2 √2 एक परिमेय संख्या है। तब 3 - 2 √2 बराबर a/b, जहां a और b पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के है। क्योंकि 3 - 2 √2 एक परिमेय संख्या मान चुके हैं और परिमेय संख्या की परिभाषा पिछले वीडियो में अपन अच्छी तरह समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 की। तो फिर 3 - 2 √2 को जब हम परिमेय संख्या मान चुके हैं तो फिर a/b के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं, और a/b के रूप में व्यक्त करने के उपरांत a और b अपने पास पूर्णांक हैं तथा v = 0। अब ये जो अपने पास समीकरण तैयार हो गया है, इस समीकरण में केवल √2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी धीरे धीरे पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो सबसे पहले ये पद 3 उधर जाएगा, तो -2 √2 बराबर a/b -3 इधर जाएगा, माइनस में होगा। अब माइनस के चिन्ह को हटाएंगे तो संपूर्ण समीकरण के चिन्ह चेंज होंगे। 2 √2 बराबर 3 -a/b। ये 3 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। प्लस वाले को शुरू में रख देते हैं क्योंकि जोड़ में क्रमन्वय होता है। अब 2 को पहले भेजने से पहले इधर एक भिन्न तैयार करना होता है, तो राइट हैंड साइड में एक भिन्न बना लेते हैं। 2 √2 बराबर b, लघुत्तम आ गया, 3 के नीचे एक विद्यमान है, इसलिए ये 3 लघुत्तम से सीधा गुणा होगा अर्थात डायरेक्ट थ्रो है। 3b - इधर एक भिन्न के रूप में पूरी संख्या लिखी जा चुकी है राइट हैंड साइड में। अब 2 को आसानी से भेज सकते हैं। √2 बराबर 3b -a/2। राइट हैंड साइड में जो संख्या है वो a, b, 2, 3 दो पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, यानी ये संख्या पूर्णांकों से गणितीय संक्रियाओं द्वारा निर्मित है। और पूर्णांकों से गणितीय संक्रियाओं द्वारा जो निर्मित संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है, जबकि पीछे की परिमेय में अपन ये पढ़ चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास स्थिति का कारण वही हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे कि यहाँ पर
यहाँ पर A, B 2 और 3 पूर्णांक हैं तथा पूर्णांकों से गणितीय संक्रियाओं द्वारा निर्मित संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास स्थिति का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 - 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इस प्रकार जितनी भी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के मिश्रण से गणितीय संक्रियाओं द्वारा जितनी भी संख्याएं निर्मित होते हैं, उन संख्याओं को अपन आसानी से एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। यह आपकी विधि नंबर 2 है।